नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है और अभी आप ह्यूमन लाइव न्यूज देख रहे हैं। हमारी मौजूदगी जो है रोहतास जिले के तिलौथू में है और तिलौथू के इस सरकारी विद्यालय में आप देख सकते हैं कि भारत के सबसे बेहतर और काम कर रही आज कहीं ना कहीं कहा जाए अंतरिक्ष की दुनिया में इसरो और इसरो के जो टीम के लोग हैं, जो वैज्ञानिक हैं और रोहतास के धरती पर आए हैं और उनके द्वारा लगातार जो भी चीजें हैं बच्चों को जागरूक करने के लिए और शिक्षा से जोड़ने के लिए, स्पेस से जोड़ने के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है और पूरी की पूरी टीम जो है बच्चों को जागरूक कर रही है और स्पेस के बारे में खास जानकारियां दे रही है। इसी मौके पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसरो के वैज्ञानिक दीपक जी हैं। दीपक जी, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल। नमस्कार। नमस्कार। एक बात बताइए कि आज तिलौथू पहुंचे हुए हैं, लगभग 2 दिवसीय आपका कार्यक्रम था। क्या कुछ ये कार्यक्रम था, क्या कुछ यहाँ पर सेटअप लगाए गए और कितने बच्चों तक यह बात पहुंचाएगी और क्या कारण था, जरा बता दीजिए। देखिए, मैं बताऊं, जो स्पेस ऑन व्हील्स है वो पहली बार बिहार की धरती पे आया है। अभी तिलौथू के पहले हम कैमूर में गए थे। यहाँ पे हम क्या करते, स्पेस ऑन व्हील्स में हम लाकर इसरो का जो इंसेप्शन है, जहाँ से इसरो की शुरुआत हुई और आज इसरो फ्यूचर में क्या करने वाला है, ये पूरा का पूरा एक फिजिकल मॉडल और एक डिस्प्ले के थ्रू बच्चों को हम समझाते हैं, सिखाते हैं, ताकि उनको मालूम चले कि हमारा देश स्पेस को लेकर कितना ज्यादा काम कर रहा है और हम आज कहाँ तक। हमारा उद्देश्य यही है कि बच्चों को जागरूक करो, उनको बताओ कि हम स्पेस में कहाँ पे कैसे क्या कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब तिलौथू पहुंचे हैं तो बच्चों में क्या कुछ रुचि आपको नजर आ रही है? बच्चे कितने आकर्षित हैं इन चीजों को लेकर? देखिए, मैं आपको बस एक सिंपल सा डेटा बता देता हूँ। कल तकरीबन 4 से 5 हजार बच्चे यहाँ पे आए थे और आज तकरीबन 3 से 4 हजार बच्चे को आ रहे हैं और लगातार बच्चे आ रहे हैं। तो मैंने ये देखा है कि बच्चों में जागरूकता है और उसके बाद मैंने देखा बच्चों ने कुछ अपना एक्सपेरिमेंट भी किया है, डिस्प्ले भी किया है, जिसको देखकर मेरा दिल बहुत ही गदगद हो गया। मुझे जान के बहुत ही खुशी, देख के बहुत ही अच्छा लगा कि बच्चों को इसरो को लेकर इतना बहुत सारा ज्ञान है और मुझे लगता है उस ज्ञान को और बढ़ाने में ये जो हमारा एग्जीबिशन है काफी ज्यादा योगदान करेगा। तो कहीं ना कहीं पूर्णतः लग रहा है कि जो एग्जीबिशन लगाया गया था कंप्लीट हो रहा है और बच्चों के अंदर उत्सुकता है, लोग भी आ रहे हैं, गार्जियन भी आ रहे हैं, वो भी देखने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अगला जो मिशन है, अभी आप भी वैज्ञानिक है, इसरो का अंग है, तो कहीं ना कहीं अब इसरो का किस और काम हो रहा है? लगातार कई मिशन को लेकर के देश की भावना जुड़ी है इसरो के साथ। देखिए, इसरो के तो बहुत सारे फ्यूचर मिशन है, बट कुछ मिशन का मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा। जैसे कि गगनयान मिशन के बारे में सुना होगा। गगनयान मिशन में पहली बार कोई भारतीय जमीन से आकाश में जाएगा, तो वो बहुत ही बड़ा मिशन है जिसमें हम प्रूव करेंगे कि यस वी हैव द कैपेबिलिटी टू डू द मिशन, ह्यूमन मिशन। उसके बाद इसी को आगे बढ़ाते हुए हमारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का प्लान है, जिसमें हम अपना स्पेस स्टेशन जो भारत का होगा, भारत के द्वारा बनाया हुआ होगा, वो आकाश में रहेगा। उसके बाद आपने सुना होगा चंद्रयान 4 के बारे में, जिसमें हमारा टारगेट है कि हम चंद्रमा की जमीन पे जाएं और वहां पे जाके लैंड करें और आए। उसके बाद 2040 तक हमारा टारगेट है कि एक अपना ह्यूमन, अपना भारत का इंसान चंद्रमा पे लैंड करे। तो ये कुछ ऐसे फ्यूचर के मिशन है जो मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसको लेके सब में जागरूकता ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं जो भारत के युवा हैं, जो लोग हैं, वो जागरूक हो रहे हैं। इस बीच लगातार दीपक जी ने बताया कि किस प्रकार जो इसरो है अपने अपने नए कार्यों को लेकर जाने जा रही है और क्या कुछ आने वाले समय में उनका आयोजन है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रयोगशाला की जो चीजें हैं, जो इसरो से संबंधित जो भी किए गए कार्य हैं, वो गगनयान की बात की जाए, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 को बताया गया है। प्रज्ञान और विक्रम जो लैंडर उसको आप देख पा रहे हैं और कई सारे ऐसे टेबल लगाए गए हैं जहाँ पर जो बिहार के सरकारी स्कूल के जो बच्चे और बच्चियां हैं इनको जो है एक्सप्लेन कर रही हैं और अपने अपने जगह या बता रही हैं। आज इजरा तो एक देख सकते हैं, एक और बच्ची हैं, उनसे हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? फरजाना खातून। फरजाना, बताओ क्या कुछ है, इसको कैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं? सर, ये कैमरा है जो मार्स ऑर्बिट के पास गया था और वहाँ पर जाने के बाद ये फोटोज लिए थे, जो 400 किलोमीटर की दूरी से ये फोटोज लिए थे। अच्छा, इन कैमरों के द्वारा लिए? हाँ जी सर। तो बिल्कुल ऐसे जो कैमरे हैं जो अंतरिक्ष की दुनिया में जो बड़े से बड़े सैटेलाइट के माध्यम से, फोटो के माध्यम से ये जो तस्वीरें जो हैं लेकर आ रहे हैं वहाँ से। क्या नाम है आपका? हुस्ना बानो। हुस्ना बानो, ये क्या है, इसके बारे में बताइए हमारे दोस्तों। ये मंगलयान 1 है। जी। ये सैटेलाइट मंगल ग्रह की सतह पे नहीं गया था, मतलब उसके कक्ष में गया था। अच्छा, तो ये मंगलयान है। मंगलयान का आप डिजाइनिंग देख सकते हैं, जरा जूम करके दिखा दीजिएगा। एक और है और यहाँ पर लगता है
एक्सप्लेन कर रही हैं गगनयान के बारे में। तो ये तो मिशन है ना, आने वाला मिशन है जी, मिशन है। इसरो का। क्या कुछ मिशन है, क्या कुछ करने वाला है गगनयान? ये जो हमारा गगनयान मिशन है ना, ये अभी इसकी तैयारी हो रही है, ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है। इसका मैक्सिमम डेट नहीं बताया गया कि ये कब होगा, लेकिन इसकी तैयारी हो रही है। इसका जो पहला प्रक्षेपण यान था ना, वो उसका विकास 2006 से किया गया था, और इसका जो प्रक्षेपण यान है जो भी बन रहा है वो GSLV MK3 है। इस प्रक्षेपण यान का नाम है GSLV MK3, और जो सबसे पहला प्रक्षेपण यान था वो 18 दिसंबर 2014 को किया गया था। क्या नाम हुआ आपका? सना खातून। चलिए, सना है और सना ने बेहतर ढंग से समझाया है। और बिहार के बच्चे जब स्पेस की दुनिया में और जब कहीं ना कहीं अंतरिक्ष की एक और क्या नाम है आपका? जी, रविशंकर सिंह हुआ और मैं शेरशाह सूरी हाई स्कूल से हूँ, टीचर हूँ। और एक्चुअली ये जो है क्वांटम फ्रंटियर्स, ये इसरो का सबसे एक मेजर वर्क है जिसमें हम एक ऐसे जैसे आजकल OTP वगैरह आ रहे हैं, तो कोई भी हैक करके OTP को चुरा ले रहा है, जिससे बहुत सारे मनी का भी डिडक्शन हो जा रहे हैं। उस पर क्वांटम फ्रंटियर पर वर्क हो रहा है, जिससे आप एक एग्जैक्ट पर्सन को ही OTP जाएंगे, बीच वाले इसमें हैक नहीं कर सकते। चलिए, बीच वाले जो लोग हैं जो आजकल देखी गई कि जो OTP और जो मोबाइल हैकिंग की बात है और समझा रही हैं। क्या नाम है आपका? तो बात करते हैं पहले 400 क्या से लेकर समझा रही हैं अपने के साथी बीच में बच्चों जो को? थोड़ा आ जाइए सैटेलाइट इधर है, आप लोग। जैसे हमारे व्हीकल में रिजर्व फ्यूल होता है, इसी तरह हर सैटेलाइट में रिजर्व फ्यूल रहता है। और वो भारत का पहला सूर्य मिशन लॉन्च है। इसका लॉन्च करने का मकसद था कि सूर्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना, कि उनसे कौन सी किरणें निकलती है और कौन सा परत ज्यादा हीट है जो यहाँ तक हमें उष्मा देती है। ये सोलर क्रोनर के अंदर एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड किरणें अध्ययन किया जाता है। और ये पृथ्वी से 1.5 किलोमीटर दूर एल्वर लैग्लोरियन पॉइंट के हेलो ऑर्बिट के आसपास परिक्रमा करता है। और इसका मेन मतलब ऑब्जेक्टिव है कि ये जो सोलर क्रोनर से जो उष्मा निकलती है उसके बारे में अध्ययन। चलिए, तो चंद्रयान मिशन को आपने देखा, मंगलयान मिशन को देखा, गगनयान के बारे में बात कहीं ना कहीं मिशन जो है लाया गया है, बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? वो वहाँ क्या है इसके बारे में? और अभी इंटरनेशनली बात ये चल रही है कि भाई वो ग्रेवियर्ड ऑर्बिट को कैसे खाली करें, और सभी लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी, वी हैव सम वर्क, सो आई एम जस्ट डूइंग। अभी यह फ्यूचर प्लान है, इसके बारे में कार्य किया जा रहा है, और यह इसरो और जापान का लूनर मिशन है। जापान दोनों का लूनर कॉन्सेप्ट, ये दोनों मिलकर ही इस काम में लगेंगे। चलिए, तो चंद्रमा की सतहों पर मिट्टी जांच की बात हो, अन्य बातों की बात हो, अब कर सकते हैं। बहुत ही बृहद और बड़े क्षेत्र में इसरो के द्वारा यहाँ पर जो काम किया गया है, जो सेटअप उतार की गई है, बच्चों की जानकारी के लिए, शिक्षा के लिए, ज्ञान के वर्धन के लिए दिखा रहे हैं। बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें भी लगाई गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि देश जो प्रगति की राह पर बढ़ रहा है, और तत्काल में देख सकते हैं देश के जो प्रधानमंत्री भी हैं, लगातार स्पेस को लेकर जो कहीं ना कहीं उनकी भी जो भावना है वो देखी जा सकती है साफ तौर पर। ये चीज़ है, इसके बारे में हम समझेंगे। क्या नाम है आपका? अच्छा, शुक्ला जी, एक बात बताइए, क्या है इसके बारे में हमारे दर्शकों को जरा जानकारी दे दीजिए। सर, ये आर्यभट्ट है। अच्छा, आर्यभट्ट जी, भारत का फर्स्ट सैटेलाइट है। 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया गया था रसिया से, क्योंकि बना तो इंडिया में था, बट यहाँ पे लॉन्च वही करना होने का जिसे रसिया में। इसका जो कुल वजन था वो 360 किलोग्राम था। जो और इसका जो आप बनावट सब देख रहे हैं, इसमें कुल 26 कॉर्नर्स हैं। ये जो ब्लू मार्क आपको दिख रहा है, ये सोलर पैनल्स हैं जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करते हैं। एनर्जी जो इसको एनर्जी जनरेट करते थे। और इसको लियो में भेजा गया था। जैसे कि 3 ऑर्बिट्स होते हैं, लियो, मियो और जियो। तो लियो लो अर्थ ऑर्बिट जो 180 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक इसकी रेंज होता है, जिसे 563 किलोमीटर की ऊंचाई तक भेजा गया था। इसका जो नाम है आर्यभट्ट, ये विशेष रूप से हमारे जो
बिहार के, स्पेशली बिहार के जो हमारे आर्यभट्टा जी थे, जीरो का इन्वेंशन किया उन्होंने, उन्हीं के सम्मान में इसका नाम आर्यभट्टा है। चलिए, हिंदुस्तान से जुड़ाव, बिहार से जुड़ाव, ये अच्छा बना हुआ है। और एक क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है प्रियांशु कुमार जी प्रियांशु, बताओ क्या लगा है? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग सर जी। सर जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारा इसरो है, उसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसके अलावा हमारे छोटे छोटे सेंटर्स इसरो के, जैसे 23 कुछ सेंटर्स हैं, जिसमें से 2 मेजर सेंटर्स हैं सर। फर्स्ट सेंटर है सर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर और सेकेंड सेंटर है सर फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। ये दोनों के दोनों हमारे अहमदाबाद में सर। जब भी हम सर कोई भी लॉन्चिंग व्हीकल्स बनाते हैं, रॉकेट बनाते हैं, सैटेलाइट बनाते हैं सर, तो उसका स्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ता है, मैन्युफैक्चर करना पड़ता है। ये सब सारा हम लोग काम करते हैं सर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो तिरुवनंतपुरम में केरला की कैपिटल। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जब सारा सिस्टम तैयार हो जाता है सर, तो फ्यूल का मैनेजमेंट किया जाता है महलगिरी, जो है सर हमारा तमिलनाडु। वहाँ देखा जाता है कि हमारा फ्यूल का कंडीशन क्या है, कैसे काम कर रहा है, इंजन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब हम लोग श्योर हो जाते हैं, 300% श्योर हमारे साइंटिस्ट लोग हो जाते हैं, तब वो जाते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर में, जो कि श्री हरिकोटा। जिसमें जाने के बाद यहाँ पर हमारा लॉन्चिंग का काम होता है। श्री हरिकोटा, यस, लॉन्चिंग का काम होता है, क्योंकि ये सर आंध्र प्रदेश में सर थोड़ा सा ये जो समुद्री इलाका है वहाँ पर है, ताकि कोई हमें पार्ट गिराना हो या फिर कोलैप्स भी हो जाए तो समुद्र में। इसके अलावा सर इसका ट्रैकिंग हर एक जगह से होता है। जैसे में नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर से होता है, जो शिलोंग में है सर। इसके अलावा भी बहुत जगह, हमारे अलावा हमारे दूसरे भी देश ध्यान देते हैं हमारा इंडिया का सैटेलाइट क्या कहाँ है और क्या है। जैसे अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, सब लोग ध्यान देते हैं। इसके अलावा सर मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, इसका काम ये है सर कि ये हसन है कर्नाटक में, जो भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जैसे चंद्र दिखाया है, ये सारे को कंट्रोल करता है सर, कहाँ कैसे मैंने। चलिए, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने बता दिया, गजब तरीके से समझाया इन्होंने, कहाँ क्या कुछ है, सारी चीज़ों को बताया है। आइए इनसे जानते हैं, क्या नाम है आपका? ज्योति, क्या बता रही हैं हमारे दर्शकों को, सर बता दीजिए। ये सैटेलाइट, ये जो पृथ्वी है, ये सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर मूव करता है। जिस पथ पे मूव करता है उसे हम कक्षा कहते हैं। ये सैटेलाइट जो है सर्कुलर ऑर्बिट, ये 200 किलोमीटर की दूरी पर 8 किलोमीटर पर सेकंड पर मूव करता है। और ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये 36,000 किलोमीटर की दूरी पर 3 किलोमीटर पर सेकंड पर मूव विजुअल दिखेगा। पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर क्या घूम रहे हैं, किस माध्यम से घूम रहे हैं, हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? तो क्या है इसके बारे में बताओ। जी जी, जो पृथ्वी है इसके किनारे जो घूम रहे हैं वो सब सैटेलाइट्स हैं। ये जो है सैटेलाइट्स हमें मौसम की जानकारियाँ या हम इंटरनेट कैसे यूज़ करते हैं, किसकी सहायता से यूज़ करते हैं, ये हमें पता चलता है। ये जो सैटेलाइट है जो वैसे अर्थ से इधर थोड़ा सा दूरी पे मूव कर रहा है, उसको बोलते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इसमें हमें मौसम की जानकारियों के बारे में या कृषि के बारे में, मिट्टी के बारे में, कहाँ की मिट्टी कैसे है, उपजाऊ है नहीं, ऐसी जानकारी जो हमें रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से पता चलती है। और इसकी जो दूरी है 4,000 किलोमीटर ऊंचाई पे, ये 8 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये रन करती है। चलिए, तो सैटेलाइट किस प्रकार काम करती है और कैसे वो चारों तरफ जो है वो घेरा लगाती है पृथ्वी के चारों ओर दिशा में। आप देख सकते हैं लगातार बड़े बड़े जो इसरो के द्वारा लगाई गई हैं। कुछ बच्चों से भी पॉइंट लेते हैं। क्या है बताइए हमारे। ये एक सैटेलाइट है जो इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। अच्छा, कौन सा सैटेलाइट है? रिसेट का मतलब होता है रडार इमेज सैटेलाइट। कब लॉन्च किया गया? 22 अप्रैल 2012। और क्या नाम हुआ आपका? सचिन कुमार। चलिए, सचिन ने बताया इसरो के। ये क्या है बता दीजिए। सर ये भी रिसर्च द्वारा, इसरो द्वारा बनाया गया ये एक सैटेलाइट है। और ये दोनों सर एक ही सैटेलाइट है, जो कि 2 वेरिएंट में आता है, एक्टिव वेरिएंट, पैसिव वेरिएंट। एक्टिव वेरिएंट का वर्क ये है कि ये 24 आवर्स काम करता है, और पैसिव वेरिएंट का ये वर्क है कि ये दिन में काम करेगा। कंट्रोलिंग कहाँ से होता है? कंट्रोलिंग सर ये जो सोलर है ये सन में काम करता है, और ये जो है मून में काम करता है। और सर ये है ना, ये सर एंटीना है जो कि अर्थ को मैसेज भेजता है कि हाँ, या जैसे सर अभी मान लीजिए अभी जो धूप का मौसम है, तो कहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, मतलब अभी ठंडा का मौसम है ना, तो अभी कहाँ पर ज़्यादा ठंडी पड़ रही है वो बताएगा। वैसे मौसम विभाग को सारी इन्फॉर्मेशन सारा पूर्वानुमान ये जो है सैटेलाइट। क्या नाम हुआ आपका? आस्तिक कुमार। चलिए, आज
कितने पूर्वानुमान हजारों की संख्या में लगाए गए हैं और लगातार हम यहाँ से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं किस प्रकार से जो बच्चों के अंदर की उत्साह है वो भी कहीं ना कहीं आसमान की ओर, अंतरिक्ष की ओर आगे बढ़ रही हैं। उनका भी उत्साहवर्धन होना चाहिए और बिहार की जो शिक्षा संस्कृति के साथ साथ अंतरिक्ष से जो जुड़ाव है यह भी बेहद बेहतर है। बहरहाल हमारी मौजूदगी जो थी वह सासाराम रोहतास जिला जो है उसके मुख्यालय से कुछ ही दूर पर तिलोथू में थी और तिलोथू में देखा किस प्रकार आप लोगों ने कि छात्रों का, शिक्षकों का अंतरिक्ष के लिए जाने जाने वाले इसरो से आए हुए वैज्ञानिकों का क्या कुछ राय था। बहरहाल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।